इनायत खान जी के सैनिक हमारे सरहद के गांव से लोगों का अपहरण कर उसे जासूस बताकर कैद कर लेते। मेरा नाम मोहन है। गांव से खेती बाड़ी बेचकर आपके नगर में व्यापार करने आया था जहांपना। आज तीसरे पहर जब मैं शिव मंदिर में सो रहा था तो एक लुटेरा मुंह पर कपड़ा बांध कर आया जहांपना और मेरी धन से भरी हुई पोटली लेकर भाग गया। तो बताइए कौन है वो लुटेरा? जहांपना वो लुटेरा बीरबल जी है। 3 लोगों की गवाही ये साबित कर रही है कि जो कुछ आप कह रहे हैं वो झूठ है। इस तरह हमारे दरबार में आकर झूठ बोलने की सजा हम अब आपको देंगे। हम आपको 1 महीने कैदे बामुशक्कत की सजा सुनाते हैं। ले जाइए इन्हें। बीरबल जी, आप ही ने कहा था झूठ को बदला जा सकता है, सच को तोड़ मड़ोड़ के पेश किया जा सकता है। अगर इन्होंने ऐसा कर दिया तो हम आपके आदमियों को आजाद कर देंगे। बस इनायत खान, बस अब तो हम उम्मीद करेंगे कि आपके सवाल भी खत्म हो चुके होंगे। ये रहा चोर, ये रहा गुनहगार आपके सामने खड़ा है। लाइए, अब हमारे लोगों को छोड़िए। वाह बीरबल जी, वाह, आपने तो कमाल कर दिया। सुभान अल्लाह, आपने खुद को गुनहगार साबित कर दिया, वो भी सबूतों के साथ। तो क्यों ना गुनहगार बीरबल को उनके गुनाहों की सजा दी जाए। इनायत खान, ये कैसी बेतुकी बात कर रहे हैं आप बखूबी जानते हैं कि ये बेगुनाह है। ये तो आपके कहने पर इन्होंने अपने आप को गुनहगार साबित किया है। फिर कैसी सजा? ये तो अपनी अकल का इस्तेमाल करके इन्होंने ये सारे सबूत तैयार किए हैं। ये सारे के सारे सबूत नकली हैं, हम सब जानते हैं। ये तो इनकी अकल की फसल है। मियां जलालुद्दीन अकबर, ये नहीं, अकल की फसल तो वो थी जब इन्होंने खुद को बेगुनाह साबित किया था। लेकिन ये सच है, ये चोर हैं और चोर को सजा मिलनी चाहिए। जी नहीं, हम मानने के लिए तैयार नहीं है। बीरबल बेगुनाह है और इन्हें कोई सजा नहीं दी जाएगी। मियां जलालुद्दीन अकबर, अगर यही आपका इंसाफ है तो हम आपके आदमियों को नहीं छोड़ेंगे। ये इनायत खान का इंसाफ है। जनाब, इन्होंने हमारे ही बनाए चक्रव्यूह में हमें फंसा दिया। हम जानते हैं कि आप बेगुनाह हैं, लेकिन अपने गुनहगार होने के भी सारे सबूत आप ही ने तो पेश किए हैं। इसलिए इंसाफ का तकाजा यही है कि हम आपको सजा दें। इसलिए ना चाहते हुए भी हम आपको 5 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुनाते हैं। वाह जलालुद्दीन अकबर, हमने आपके इंसाफ परस्त होने के बारे में सुना था, लेकिन वाकई आप इंसाफ परस्त हैं। हाँ, लेकिन हम बीरबल को एक बार फिर अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए 1 दिन की मोहलत देते हैं। अल्लाह अकबर, अरे मियां अकबर, आपके राज्य में मुजरिमों को भी मोहलत दी जाती है? अच्छा, बीरबल को बेगुनाह साबित करने के लिए आपने बीरबल को 1 दिन की मोहलत दी थी, तो हमारा भी हक बनता है। हम चाहते हैं कि बीरबल अपने आप को एक बार फिर बेगुनाह साबित करें, जिसके लिए हम उन्हें 1 दिन की मोहलत देते हैं। और अगर इस 1 दिन के बाद भी अपने आप को बेगुनाह साबित नहीं कर पाए, बीरबल को 5 साल कैद बामुशक्कत की सजा होगी और जरूर होगी। ये हमारा फायदा है। महेश। जी हाँ बीरबल जी, मैंने सोचा कि क्यों ना आपको शुक्रिया बोला जाए, क्योंकि आपने अपनी महान बुद्धि से जो खुद को गुनहगार साबित कर मेरे द्वारा लगाए गए सभी आरोपों को जो सही ठहराया है। अरे इसी के लिए तो मैं आज कारावास से मुक्त हूं। बधाई हो। बीरबल जी,
मैंने आपके खिलाफ ऐसा चक्रव्यूह रच दिया है कि जिस तरह वो अभिमन्यु उस चक्रव्यूह को कभी नहीं तोड़ पाया था, आप भी खुद को कभी बेगुनाह साबित नहीं कर पाएंगे। मोहन, हमें अपनी चिंता नहीं, ना ये चिंता है कि हम अपने आप को बेगुनाह या गुनहगार साबित कर पाएंगे या नहीं। हमें चिंता है तो सिर्फ अपने उन बेगुनाह लोगों की है जो इनायत खान की कैद में, और उन बेगुनाह लोगों को आजाद करने के लिए हम तुम्हारे हर चक्रव्यूह का सामना कर सकते हैं। बीरबल, पूरी रात इसी अफसोस में हम सो नहीं पाए कि अगर हम शुरू से ही इनायत खान की बातों में नहीं आए होते तो आज ये सजा की तलवार आपके सर पे नहीं लटक रही होती। लेकिन जिस तरह आपने अपने आप को गुनहगार साबित किया है, किसी तरह कोई करिश्मा कीजिए बीरबल, और आज शाम तक अपने आप को बेगुनाह साबित कर लीजिए। गुरुजी, हम उस शिव मंदिर के पुजारी से मिलकर आए हैं और उन्होंने बताया कि मोहन की पोटली वाकई में चोरी हुई थी। आपको कैसे पता? लड्डू, जब तक नाटक का मंच ठीक तरह से तैयार न किया जाए, नाटक में मजा नहीं आता। खैर छोड़िए, ये बताइए और क्या कहा पुजारी जी ने? और उन्होंने ये बताया कि मोहन भागते हुए मंदिर से बाजार तक पहुंच गया, लेकिन अफसोस उस लुटेरे को नहीं पकड़ पाया। जहांपना, मुझ गरीब की सारी जमा पूंजी उस पोटली में थी। मेहरबानी करके बीरबल जी से मुझे वो मेरी पोटली वापस दिलवा दीजिए जहांपना, आपकी बहुत मेहरबानी होगी। अरे, आपकी पोटली बीरबल के पास कैसे हो सकती है? जहांपना, तो पोटली तो लुटेरे के ही पास होगी ना। जहांपना की जय। जहांपना, ये पोटली राजा बीरबल के घर से मिली। हाँ, ये मेरी पोटली लो। हाँ, मेरी रख लो, रख लो। बलदेव जी, आपको ये कैसे पता चला था कि ये पोटली हमारे ही घर पे मिलेगी? मोहन ने शक जाहिर किया था कि पोटली आपके ही घर में होगी, इसलिए हम उसे ढूंढने आपके घर गए थे। अगर पोटली इनके घर से मिली है तो एक सबूत और मिल गया कि इन्होंने ही मोहन को लूटा। अब इसीलिए इनको अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए दी गई मोहलत खत्म करके अभी और इसी वक्त इन्हें कैद में डाल दिया जाए। हाँ जहांपना, इंसाफ भी यही कहता है। देखिए बीरबल को हमने एक पूरे दिन का वक्त दिया है, और वो पूरा दिन जब तक पूरा नहीं हो जाता तब तक हम बीरबल को कैद खाने में नहीं डालेंगे। वैसे पूरा दिन आज शाम तक खत्म हो जाएगा। क्यों बीरबल जी? जहांपना ने आपकी गिरफ्तारी का आदेश दिया। आपके खिलाफ एक और पुख्ता सबूत मिला है, जिससे जहांपना को यकीन हो गया है कि आपने ही मोहन को लूटा था। इसलिए हम आपको गिरफ्तार करते हैं। महेश बेटा, बलदेव जी से पहले बस एक साधु भीख मांगने घर आया था। बेचारा भूखा था, इसलिए रसोई में जाकर उसके लिए खाना लेकर मैंने उसे दे दिया। फिर वो दरवाजे से वापस लौट गया। माँ, उस साधु के पास क्या कोई पोटली थी? नहीं, ऐसी पोटली तो नहीं थी, लेकिन हाँ, गेरुआ रंग का एक बड़ा सा झोला उसके कंधे पर टंगा हुआ था। गुरुजी, वो उस झोले के अंदर ही वो पोटली लेकर घूम रहा होगा। हाँ लड्डू, और जब माँ खाना लेने के लिए अंदर रसोई में गई तभी उसने चुपके से वो पोटली यहाँ रख दी। राजा बीरबल, जहांपना ने आपकी गिरफ्तारी का आदेश दिया।
लेकिन हमें जो बेगुनाह साबित करने के लिए वक्त दिया गया था उसकी मियाद अभी पूरी नहीं हुई। आपके खिलाफ एक और पुख्ता सबूत मिला है, जिससे जहांपना को यकीन हो गया है कि आपने ही मोहन को लूटा था। इसलिए आपकी वो मियाद रद्द कर दी गई है। ऐसा कौन सा सबूत मिला? ये पाजेब जो आपने जनानी पोशाक के साथ हम सबको दिखाई थी, जिसे पहनकर आप महल के बाहर गए थे, तो ये पाजेब शिव मंदिर में गिरी हुई पाई गई। ये पाजेब शिव मंदिर में? ये पाजेब तो हमने आपको जनाना कपड़ों के साथ मित्र तानसेन के कक्ष में दिखाई थी, फिर ये शिव मंदिर कैसे पहुंच गई? राजा बिरबल, जो पाजेब आपने जनानी पोशाक के साथ हम सबको दिखाई थी वो एक पाजेब थी, और दूसरी पाजेब तब आपके पैरों से शिव मंदिर में गिरी होगी जब आप मोहन को लूटने गए थे, और मोहन ने ये दूसरी पाजेब हमें लाकर दी। बलदेव जी, ये सब झूठ है। ये सच है, और जहांपना को यकीन हो गया है कि आपने ही मोहन को लूटा था, इसलिए हम आपको गिरफ्तार करते हैं। सैनिकों, राजा बिरबल को गिरफ्तार कर लो। नहीं, बलदेव जी ऐसे मत कीजिए, बलदेव जी नहीं। मैंने आपके खिलाफ ऐसा चक्रव्यूह रच दिया कि जिस तरह अभिमन्यु उस चक्रव्यूह को कभी नहीं तोड़ पाया। आप खुद को कभी बेगुनाह साबित नहीं कर सकते। कितने अजीब बात है, पता नहीं बादशाह अकबर और ये बीरबल आपस में क्या घुटुरगु कर रहे हैं। क्या बात हो सकती है? अब हम होते तो ऐसे मुजरिम से बात न करते, सीधे उसे कैद खाने में कैद कर लेते। जहांपना क्या हुआ? जहांपना बात करना तो महज एक बहाना था। बीरबल हम पर हमला करके भाग गए हैं। क्या? अब तो हमें पूरा यकीन हो गया है कि उस मोहन को बीरबल ने ही लूटा है। बीरबल हमारे साथ ऐसा करेंगे कि हम ख्वाब में भी नहीं सोच सकते थे। हाँ, पर उन्होंने हमला किया, उसकी इतनी हिम्मत! अब फिक्र मत कीजिए जहांपना, और जहां कहीं भी होगा हमारी फौज उसे पकड़ लेगी। राजा बिरबल, कहां तक भागेंगे आप? कहां तक? आखिर पकड़े ही गए ना। जहांपना, हम आपसे गुजारिश करेंगे कि राजा बिरबल को तुरंत कैद खाने में डाल दिया जाए। जहांपना, हम कबूल करते हैं कि मोहन को हमने ही लूटा। बादशाह जलालुद्दीन अकबर, आपके सैनिक कभी बीरबल को ढूंढ नहीं पाए। राजा बिरबल, कहां तक भागेंगे आप? कहां तक? आखिर पकड़े ही गए ना। जहांपना, हम आपसे गुजारिश करेंगे कि राजा बिरबल को तुरंत कैद खाने में डाल दिया जाए। जहांपना, हम कबूल करते हैं कि मोहन को हमने ही लूटा। जहांपना, हम मोहन को लूटकर शिव मंदिर से बाजार की तरफ भागे, ये तो सब जानते हैं, लेकिन उसके आगे क्या हुआ ये बताने के लिए हम दरबार में किसी को बुलाना चाहेंगे। इजाजत है। आइए। हुजूर, कल तीसरे पहर मैंने बाजार में इन्हें एक पोटली लिए हुए आदमी के पीछे भागते देखा। उस आदमी के चेहरे पर कपड़ा बंधा हुआ था। फिर इन्होंने उस चोर को मारने के लिए पत्थर उठा लिया। फिर भीड़ में पोटली लिए चेहरे पे एक
कपड़ा बंधा हुआ आदमी को पकड़कर उसके सर पर पत्थर से पीट पीट कर उसका कत्ल कर दिया। हुजूर, उस आदमी को मारने के बाद इन्हें पता चला कि लुटेरे की जगह पे इन्होंने किसी गलत आदमी का कत्ल कर दिया है और फिर डर से वहां से भाग गए। मैंने किसी का कत्ल नहीं किया। कौन आदमी है मुझे समझ में नहीं आ रहा। खामोश खरगोश। क्या आपको पूरा यकीन है कि कत्ल करने वाला यही था? जी हुजूर, हम इन्हें कैसे भूल सकते हैं। इन्होंने दिन दहाड़े उस आदमी का कत्ल किया है। बाजार में और भी लोग मिल जाएंगे जो इन्हें पहचान जाएंगे। छापना, हमने मोहन के पोटली की चोरी की, इसके सबूत भी खुद हम हैं और गवाह भी खुद हम। लेकिन मोहन ने जो कत्ल किया इसके सबूत हम हैं, क्योंकि ये हमारे पीछे भागे थे। और गवाह ये दुकानदार जिन्होंने मोहन को कत्ल करते हुए देखा। जापना, तो आपके सामने सबूत भी है और गवाह भी। सुनाइए अपना फैसला। मोहन, हम मानते हैं कि बीरबल ने आपको लूटा, लेकिन इनके धोखे में आपने एक बेगुनाह इंसान का कत्ल किया है और कत्ल की सजा तो आपको मिलकर रहेगी। हम आपको सजाए मौत देते हैं। जापना, मैंने किसी का कत्ल नहीं किया। मैं झूठ बोल रहा था। जब मेरी पोटली चोरी नहीं हुई तो मैं किसी का कत्ल क्यों करूंगा हुजूर? क्या 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 कहा आपने? आपकी पोटली चोरी ही नहीं हुई? नहीं हुजूर, वो तो मंदिर में पुजारी को दिखाने के लिए मैं अपने आदमी के पीछे भागा था हुजूर। मतलब आपने खामखा बेवजह बीरबल पर झूठा इल्जाम लगाया? हाँ जापना, बीरबल जी से मेरे गांव से बहुत दुश्मनी थी, इसलिए मैंने इन पर सभी झूठे इल्जाम लगाए। मुझे माफ कर दो हुजूर, माफ कर दो। सत्यप्रकाश जी, इस झूठ में हमारा साथ देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप जा सकते हैं। राजा बीरबल, जब आपने मोहन को लूटा ही नहीं तो जहांपना पर हमला करके भाग क्यों गए? नहीं बलदेव, बीरबल महल से नहीं भागे, बल्कि बीरबल, हम तो जानते हैं कि आप बेकसूर हैं, लेकिन क्या करें, उस पाइजेब का इस तरह मंदिर में मिलना, इस बात को लेकर इनायत खान ने इतना हल्ला मचा दिया कि हमें मजबूरन आपको गिरफ्तार करना पड़ा। छापना, जब हम लड़की बने ही नहीं तो पाजेब क्यों पहनेंगे? शिव मंदिर में उस पाजेब के मिलने के पीछे भी मोहन का ही कोई षड्यंत्र है। उसके सारे षड्यंत्रों को हम नाकामयाब कर देंगे, पता लगाएंगे, लेकिन उसके लिए हमें महल से बाहर जाना होगा। आपने हमें गिरफ्तार कर लिया है और महल से बाहर जाए बगैर हम ये सब कैसे करेंगे? जाइए, अपने आपको बेगुनाह साबित कीजिए। आप जाइए, भाग जाइए। आपने हमारे लिए, अरे जल्दी जाइए, दर्द हो रहा है हमें। आप बातें मत कीजिए। चलिए बीरबल, अब आप ये भी बता दीजिए कि आप गए कहां थे? छापना, जब हमने पूरे वाकये को एक बार फिर से अपने दिमाग में चलाया तो हमें पता चला कि कोई तो होगा मोहन का साथी जिसने मोहन का साथ दिया, मंदिर से उसकी पोटली उसी के कहने पर चुराई और बाजार की तरफ भागा। हम बाजार में पूछताछ करने गए कि किसी ने उसे देखा होगा, ताकि हम मोहन के साथी को पकड़ें और उसके मुंह से सच उगलवाएं। और जब हम पूछताछ करते करते एक दुकानदार के पास पहुंचे तब हुजूर, मोहन की पोटली चोरी हो गई, इसके बारे में मैंने सुना था, लेकिन मैंने उसे किसी के पीछे भागते हुए नहीं देखा। ये बताइए कि आप मोहन को पहचानते कैसे? हुजूर, इस शिव मंदिर में रहते हुए मोहन रोजमर्रा के सामान मेरी दुकान से ही ले जाता है, लेकिन मुझे जानकर हैरानी हुई, कितना रईस आदमी होते हुए मोहन इस मंदिर में क्यों रहता है? रईस? आपको क्यों लगता है कि मोहन रईस है? हुजूर, मोहन जब भी मेरे दुकान पे खरीदारी करने आता है तो सोने के सिक्कों से भरी हुई थैली लेके आता है, उससे हमारा भुगतान करता है। हुजूर, मैंने उसकी थैली में ऐसे सोने के सिक्के देखे हैं जो हमारी सल्तनत के नहीं हैं। उन सिक्कों पे बाज बना हुआ है। मोहरों पर बाज? मोहरों पर बाज मतलब वो तो... जी हाँ जापना, बास बने हुए सिक्के।
और जहांपना, आप तो जानते ही हैं, ये बाज बने हुए सिक्के सिर्फ इनायत खान के रियासत में मिलते हैं। इससे जाहिर होता है जहांपना के इस पूरी साजिश के रचयिता इनायत खान थे। ये झूठ है बादशाह अकबर, ये सरासर झूठ है। ये झूठ नहीं, सच है इनायत खान। झूठ है। इनायत खान जी, ये मोहन जो है वो एक मामूली सा इंसान है। इसकी इतनी मजाल नहीं कि वो महल में आए, मित्र तानसेन के कक्ष में जाए, जनाना कपड़ों के बीच में से पाजेब उठाए और शिव मंदिर चला जाए। इसका मतलब ये सब इनायत खान ने किया। जहां इन्होंने ही मित्र तानसेन के कक्ष से वो पाजेब ली और मोहन को दी ताकि वो हम पर इल्जाम लगा सके। नहीं मोहन, अगर तुम अपनी खैरियत चाहते हो तो सच सच बताओ, क्या इस साजिश में इनायत खान तुम्हारे साथ शामिल थे? जी जहांपना, मंदिर से चोरी करके ले जाने वाला आदमी और बीरबल जी के घर वो पोटली रखने वाला आदमी भी इनायत खान जी का ही जासूस था जहांपना। क्यों किया? क्यों किया इनायत खान आपने ऐसा, क्यों? बादशाह अकबर, हम आपके मुल्क पे फतेह पाना चाहते थे, लेकिन बीरबल जी कहते नामुमकिन था। अब इनको रास्ते से हटाने के लिए ये सब मैंने किया। इतनी बड़ी साजिश, वो तो बीरबल ने अपनी अकलमंदी से इस पूरी की पूरी साजिश का पर्दाफाश कर दिया, वरना आपने तो बीरबल को कैद खाने पहुंचा ही दिया था इनायत खान। बादशाह अकबर, हमें माफ कर दीजिए। अव्वल तो हमें नहीं लगता कि आप मुआफी के हकदार हैं, लेकिन क्योंकि आप हमारे पड़ोसी देश के बादशाह हैं, इसलिए हम आपको एक मौका देते हैं। हम आपको मुआफ कर सकते हैं, हमारी एक शर्त है। आप एक इकरारनामे पर हमें लिख कर दीजिए कि आप हमारे सारे लोगों को आजाद कर देंगे। इतना ही नहीं, हमारे जितने भी लोग सरहद पर मौजूद हैं, उन्हें कभी भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। बोलिए, मंजूर है? हमें सब मंजूर है अकबर मियां। हम जहाँ कहिए, जिधर कहिए, हम दस्तखत कर देंगे। लाइए इकरारनामा भी लाइए। मैं इकरारनामा करता हूँ कि हम आपके आदमी को रिहा कर देंगे और अपनी शरत से आपके लोगों को कभी परेशान नहीं करेंगे। मोहन, तुमने हमसे बदला लेने के लिए झूठ का सहारा लिया और हमने तुम पर कत्ल का इल्जाम लगाकर तुम्हारे ही मुंह से सच उगलवा दी। झूठ का हाजमा कितना भी अच्छा हो मोहन, वो सच को पचा नहीं पाता, इसलिए सच हमेशा जीतता है। वो कहते हैं ना कि सांच को आज नहीं। आज नहीं।